जय श्री राम बच्चों। तो बच्चों, आज हिंदी में हमने जो पाठ पढ़े जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन, अब हम उसका होमवर्क देख लेते हैं कि होमवर्क में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में हमें कौन कौन से प्रश्न करने हैं। तो आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में 2 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क1 संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और दूसरा संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं। ये दोनों हम हिंदी की व्याकरण की जो नोटबुक है उसमें करेंगे। तो पहले का आंसर संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसका उत्तर है जब 2 व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है तो उसका पहला व्यंजन अरहित, रहित यानी मैंने आपको बताया था यानी अ के बिना, तो अ के बिना होगा तो उसे क्या कहेंगे, आधा कहेंगे। तथा दूसरा असहित, सहित मतलब अ के साथ, तो अ के साथ होगा तो वो व्यंजन कैसा होगा, पूरा होगा, है ना, होता है, जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण भी हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आधा क और पूरा क, कक, इससे एक शब्द क्या बना, पक्का। फिर दूसरा आधा ल और पूरा ल, इससे एक शब्द क्या बना, बिल्ली। फिर आधा प और य, पूरा य, इससे एक शब्द क्या बना, प्याज। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न जो है संयुक्ताक्षर कौन कौन से है, तो कौन कौन से है, 4 है ना, आप सभी को पता है। तो पहला है श्र, त्र, ज्ञ, श्र, संयुक्ताक्षर है जो 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, मतलब 2 व्यंजनों को जोड़कर ये चारों संयुक्ताक्षर व्यंजन बनते हैं। इन्हें वर्णमाला में व्यंजनों के अंत में शामिल किया गया है। तो ये था हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर जो हम हमारे व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। अब हम व्याकरण की टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि हमें क्या क्या होमवर्क करना है। तो व्याकरण की टेक्स्ट बुक में प्रश्न नंबर 2 से जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी हम टेक्स्ट बुक में करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द बनाइए। तो आपको देखिए ये सारे संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं, इससे हमें क्या बनाने हैं, 2 शब्द। अब पहला देखो एक शब्द बना हुआ है जज से सज्जा, अब इससे दूसरा शब्द क्या बनेगा, छज्जा, छ आधा ज फिर पूरा ज फिर उसमें आ की मात्रा। फिर चच, चच से सच्चाई और कच्चा। फिर कक, कक से चक्की और पक्का। बच्चों हमें ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें ये संयुक्त व्यंजन जो हमें दिए हुए हैं उनका आना जरूरी है। फिर कक, इससे मक्खी और मक्खन। फिर सत, सत से अस्त और व्यस्त। फिर बब, बब से गुब्बारा और धब्बा। फिर दद, दद से गद्दा और भद्दा, भद्दा यानी एकदम गंदा, जो बहुत गंदा दिखता है उसे भद्दा कहते हैं। फिर नन, नन से अन्न और सन्नाटा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने संयुक्त व्यंजन बनाए हैं। अगर आप इन व्यंजनों की सहायता से कुछ और शब्द बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, परंतु हमें ध्यान रखना है कि जो शब्द हम बना रहे हैं उसमें ये संयुक्त व्यंजन का होना ज़रूरी है, यानी इन्हीं को ध्यान में रख के हमें संयुक्त व्यंजन शब्द बनाने हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अभी हमने प्रश्न नंबर 2 में संयुक्त व्यंजन बनाए, अब प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या बनाना है, संयुक्ताक्षर। तो आपको संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में अंतर अच्छे से समझ में आ गया है।
तो चलिए अब संयुक्ताक्षर को जोड़कर शब्द बनाएं। तो यहाँ पे हमें शब्द दिया हुआ है, इसमें बस हमें क्या करना है, ये जो संयुक्ताक्षर उसके सामने दिए हुए हैं उन शब्दों को यहाँ पे जोड़ देना है, मतलब यहाँ पे लिख देना है, तो वो शब्द अपने आप बन जाएंगे। तो पहले श्र है, इसमें कक्ष, फिर प लिखा हुआ है उसमें हम ये श जोड़ देंगे तो पक्ष, और समय, सम, और इसमें श जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, समक्ष। ठीक है। फिर त्रिशूल से देखो यहाँ पे कोण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिकोण। त्रिकोण यानी 3 कोणों वाला, 3 कॉर्नर जिसके होते हैं। फिर श्र और य लिखा है, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्षत्रिय। फिर विची लिखा हुआ है, इसमें हमें क्या जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, विचित्र। विचित्र यानी अनोखा। फिर नेक्स्ट ज्ञानी का, तो यहाँ पे आ की मात्रा और न लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ज्ञ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ज्ञान। फिर आ और फिर आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के पहले हमें क्या लिखना है, ज्ञ, तो क्या हो जाएगा, आज्ञा। फिर आ की मात्रा और न, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ज्ञ, तो क्या बन गया, अज्ञान। अज्ञान मतलब जिसको ज्ञान नहीं हो, और ज्ञान मतलब जिसको ज्ञान होता है, सब चीज़ का उसको नॉलेज होता है। ठीक है। और आज्ञा यानी किसी की परमिशन लेना। फिर श्र, तो यहाँ पे म लिखा हुआ है, तो म के आगे श्र जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, श्रम। श्रम यानी मेहनत। फिर आ डैश म, तो यहाँ पे हम श्र जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आश्रम। आश्रम यानी जहाँ पे गुरुजी मुनि पहले के ज़माने में जो रहते थे, जो उनके रहने का निवास होता था, स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं, आश्रम। फिर नेक्स्ट परी, फिर डैश और श, तो ये डैश में हम क्या जोड़ेंगे, श्र, तो क्या हो जाएगा, परिश्रम। इस तरह हमें संयुक्त अक्षर जोड़ के शब्द यहाँ पे हम बनाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए शब्दों में र का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया है। इन्हें छांटकर मतलब अलग कर छांटकर सही जगह पर लिखिए। तो हमें क्या करना है, इनमें से छांटना है और उनके जो सही मात्रा है उसके नीचे ये शब्द हमें लिखने हैं। तो पहला सिर्फ र का है, तो यहाँ पे देखो एक रास्ता लिखा हुआ है, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा कबूतर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कबूतर। अब दूसरा र का अलग तरीका, जो अलग मात्रा है, जो किसी भी व्यंजन के कहाँ लगती है, ऊपर लगती है। तो इसमें से हमें ऐसे 2 शब्द ढूंढना है जिसमें र की मात्रा कहाँ लगी हो, ऊपर। तो कौन कौन से वो 2 शब्द है, पहला है स्वर और दूसरा है पर्वत। तो ये दोनों हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। अब नेक्स्ट है र की मात्रा, जो इस तरह की है, जो किसी भी व्यंजन के कहाँ लगती है, नीचे लगती है। तो इसमें से हमें वो 2 शब्द ढूंढना है, पहला है ट्राम और दूसरा है ड्राम। तो वो दोनों हम यहाँ पे लिखेंगे। अब अंतिम है हमारा एक तिरछी रेखा, यह भी किसी भी व्यंजन के कहाँ लगती है, नीचे लगती है। तो वो 2 शब्द कौन से हैं, एक है समुद्र और एक है सम्राट। तो ये दोनों शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह वर्ण के र के अलग अलग मात्रा वाले शब्द हमें यहाँ पे छांट कर लिखना है। अब प्रश्न नंबर 5, चित्र पहचान कर शब्द लिखिए तथा उसमें संयुक्त व्यंजन पर गोला लगाइए। तो हमें क्या करना है, इन चित्रों के नीचे इनके नाम लिखने हैं
और नाम में जहाँ पे संयुक्त व्यंजन है उतने ही व्यंजन को हमें सर्कल करना है। तो पहला देखिए क्या है, मधुमक्खी का छत्ता, तो यहाँ पे हम छत्ता लिखेंगे और जो संयुक्त व्यंजन है उसको हम क्या करेंगे, गोला करेंगे। फिर यहाँ पे है गुब्बारा, तो यहाँ पे गुब्बारा लिखना है हमें। फिर बस्ता, यहाँ पे हम बस्ता लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमें गोला करना है। देखिए पहला क्या था हमारा, छत्ता, तो ये दोनों संयुक्त व्यंजन है हमारे, है ना, आधा त और पूरा त, तो हम इसे गोला करेंगे। मैं यहाँ पे गोला तो मैंने नहीं किया, परंतु रेड कलर से लिखा है, तो वो कौन से हैं हमारे, संयुक्त व्यंजन। आपको इसे क्या करना है, सर्कल करना है। फिर दूसरा चित्र था हमारा गुब्बारा का, तो गुब्बारा में ये दोनों संयुक्त व्यंजन है ना, पहला आधा है फिर दूसरा पूरा है, तो इसको हम क्या करेंगे, गोला करेंगे। फिर तीसरा है बस्ता, तो स आधा फिर पूरा त, तो ये दोनों संयुक्त व्यंजन है, तो इसे हम गोला करेंगे। तो जहाँ पे संयुक्त व्यंजन है उसे हमें क्या करना है, गोला करना है, पूरे शब्दों को नहीं करना है, सिर्फ संयुक्त व्यंजन को ही गोला करना है। ठीक है, मतलब जहाँ मैंने रेड में लिखा है उसे ही आपको गोला करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए शब्दों में संयुक्ताक्षर तथा संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को अलग कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिक्स दिए हैं संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर, ये दोनों शब्दों को हमें अलग करके यहाँ पे लिखना है। पहले है संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन में फर्स्ट है प्रसन्न लिखा हुआ है, और कौन सा है देखिए, कल्याण, इसमें आधा ल आधा है और यह पूरा है ना। फिर दूसरा कौन सा है, गुच्छा, इसमें आधा च है और छ पूरा है ना। फिर ये तो हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट है सत्य, आधा त है और यह पूरा है, तो ये क्या हुए, चारों हमारे संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से, प्रसन्न, कल्याण, गुच्छा और सत्य, ये चारों हम यहाँ पे लिखेंगे। अब संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं, जिसमें श्र, त्र, ज्ञ, श्र, इन चारों में से कोई भी व्यंजन का प्रयोग हो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो देखिए त्रिशूल में त्र का प्रयोग हुआ है ना। फिर कक्षा में श का प्रयोग हुआ है, परिश्रम में भी श्र का प्रयोग हुआ है, और ज्ञान में देखिए ज्ञानी का प्रयोग हुआ है। तो ये चारों कौन से हमारे संयुक्ताक्षर, कौन कौन से, त्रिशूल, कक्षा, परिश्रम और ज्ञान, तो ये चारों संयुक्ताक्षर को हमें यहाँ पे लिखना है। अब एक और प्रश्न, आइए कुछ करें, तो आपको यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या है वह, कि भारत के 5 ऐसे राज्यों के नाम लिखने हैं जिनमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो। मतलब हमें 5 सिटीज़ के ऐसे नाम लिखने हैं जिसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ हो। और संयुक्त व्यंजन आपको पता है, जी हाँ आप सभी को पता है, जो पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। तो ऐसे 5 देशों के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं, और ये हम टेक्स्ट बुक में यहीं पे नीचे हम लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से 5 हैं। पहला है मध्य प्रदेश, तो देखो आधा ध और य है ना, संयुक्त व्यंजन है ये। फिर उत्तर प्रदेश दूसरा है, आधा त और पूरा त, ये भी संयुक्त व्यंजन है। फिर तीसरा है सिक्किम, इसमें भी आधा क और पूरा क। फिर चौथा है राजस्थान, इसमें भी आधा स और पूरा थ। फिर लास्ट है महाराष्ट्र, इसमें भी आधा श और ट्र। तो इन सब में जिसका प्रयोग हुआ है संयुक्त व्यंजन का।
और ये पांचों नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों, ये था आज का हमारा होमवर्क। धन्यवाद।